हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड जी के 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड से संबंधित 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी जो 17 मार्च को जेपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसमें जेपीएससी में पेपर 2 झारखंड से रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। पहला सवाल देखते हैं, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल। बंगाल का आंदोलन का प्रभाव झारखंड में पड़ा था। 2 नंबर सवाल है आपका, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका असत्य है। इसका संबंध कोल विद्रोह से है, ये आपका गलत है। बाकी तीनों सही है। पहला है आपका, इसका जन्म सिंहभूम में हुआ था, सही है। उसके बाद इसका संबंध भूमिज विद्रोह से था और इसके नेतृत्व में 1822 से 23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 33 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे एक तरफ है आपका व्यवसाय और दूसरा तरफ आपका जनजाति। तो हंटर गिलेरेट किसे कहते हैं? तो खरिया जनजाति हो जाएगा, हिल खरिया। उसके बाद कृषि स्थानांतरण यानी स्थानांतरण कृषि हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया। और यहाँ पे साधारण कलाकार थीक बरीक यानी कहीं पे रहेगा आपका चीक बराइक। और यहाँ पे डी का हो जाएगा ए, मुंडा जनजाति। स्थापित कृषि कौन करता है? मुंडा जनजाति। इस तरह से आपको मिलान करना है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किस में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? आंसर होगा आपका खूंटी जिला में, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे नहीं है, इधर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये आपका नवरत्न कंपनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय नाम गोरिस है? गोरिस के नाम से जाना जाता है किस मिट्टी को? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बलुआ दोमट मिट्टी, इसे गोरिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष के वक्त वीर गति को प्राप्त हुए यानी शहीद हो गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। अगला क्वेश्चन 8 नंबर सवाल, अक्षय ऊर्जा निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम उत्पादन करता है यानी उत्पन्न करता है? तो अक्षय ऊर्जा का झारखंड में स्रोत है आपका सौर ऊर्जा, सोलर से। सौर ऊर्जा यहाँ पे दिया गया आपका अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, ये सारे अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक सौर ऊर्जा से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब कीजिएगा आप लोग। अगर आपको आंसर आता है ना, कमेंट कर दीजिएगा आंसर। झारखंड में कौन सा गीत में विवाह के दौरान गाया जाता है? विवाह के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? आंसर होगा आपका डोमकच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सवाल, निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेल नृत्य भी कहा जाता है? नचनी खेल नृत्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, तो इसका आंसर होगा आपका कली। नचनी नृत्य के नाम से जाना जाता है कली को, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, यहाँ पे दिया गया, अब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा कट गया इस पेज में, आगे से आपको सही से मिलेगा। कहा गया है क्वेश्चन, साल के वृक्ष की शाखाओं में जब नए फूल खिलते हैं तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आंसर होगा आपका सरहुल। अगला क्वेश्चन को हम लोग ना जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 200 प्रश्न यहाँ पे कवर करना है। 12 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग, यहाँ पर सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीण स्थान को घेरते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका सरना स्थल। क्या? सरना स्थल। 13 नंबर सवाल है आपका, झारखंड के स्थानीय जनजाति के बीच में प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एक हरिया किस प्रकार के नृत्य है? आंसर होगा आपका डोमकच नृत्य। ये सब नृत्य जो है किसके प्रकार है? डोमकच नृत्य के प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल दिया गया आपका, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असत्य है। असत्य क्या है? चंद्रगुप्त के द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिलते हैं, आपका गलत है। बाकी सभी सही है। तो सही क्या क्या है देख लेते हैं। झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो भंडारी आदि की प्रथाएं गुप्तकालीन व्यवस्था में की देन है। तो हाँ, ये सारे गुप्त काल की देन है, यानी ये सब जो है आपका मुंडा पाहन महतो भंडारी, ये सारे प्रथा जो आया था गुप्त काल में आया था। और यहाँ पर दिया गया सदगांव में दर्जनों मंदिर के अवशेष है जो उत्तर गुप्त काल के हैं, तो सही है, उस काल का ही है। और सी में आपका हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं।
जो हजारीबाग है वहाँ पे महोदी पहाड़ में ना गुफा में मंदिर बनाया गया है जो गुप्त काल के हैं। ये सारे आपका सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस चेरो राजा को पराजित कर दिल्ली लाया गया और शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाल दिया गया? तो आंसर होगा सैबल राय। जो सैबल राय था ना उसको शेर के साथ लड़ाया गया और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। औरंगजेब ने बिहार के किस सूबेदार को पलामू का आक्रमण करने हेतु भेजा था? औरंगजेब किसे भेजा था? आंसर होगा आपका दाऊद खां। औरंगजेब का सेनापति जो था वो दाऊद खां था, उसे पलामू पे आक्रमण करने के लिए भेजा था। 17 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए। अंग्रेजों के छोरनागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा कौन थे? तो आंसर होगा दर्पनाथ सिंह। अंग्रेज जब झारखंड में प्रवेश किया उस समय दर्पनाथ सिंह का शासन था छोरनागपुर क्षेत्र में। 18 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आइए 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आंसर होगा आपका देवघर में था। जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था उसका केंद्र बिंदु था देवघर। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सबर के पंचायत का प्रमुख प्रधान क्या है? सबर जो जनजाति है ना उसके पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? आंसर होगा आपका प्रधान, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल यहाँ पे आपका, त्रिवार्थ के जलवायु विभाजन के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग के में शामिल है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CAW एंड AW इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित है? आंसर होगा आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है आपका सूखा प्रभावित है। रांची तरफ जो है ना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये आपका क्या सूखा प्रभावित है। रांची, उसके बाद हो गया लोहरदगा, ये सारे क्षेत्र जो है ना सूखा से ग्रसित हैं। वहाँ पे उतना वर्षा नहीं होता है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है। जैसे साहिबगंज जिला यहाँ पे नदी है, तालाब है, उसके बाद यहाँ पे बोर्डिंग द्वारा पानी निकाला जाता है कृषि के लिए, तो यहाँ पे सूखा का दिक्कत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? आंसर होगा आपका चतुर्थ तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इस भी अगर पूछेगा तो आपको याद रखना 1964 में। किस वर्ष? 1964 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है ना JPSC का लेवल का ही है, सारे कूड वाले मिलेंगे बहुत सारे, इस तरह से ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया जलप्रपात, एक तरफ जिला का नाम, तो पंचघाघ कहाँ पे आपका खूंटी में है, उसका कांति हो जाएगा आपका लातेहार में, उसके बाद हेपात हो जाएगा आपका गुमला में, और यहाँ पे सातवाहन हो जाएगा आपका कोडरमा में। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है, नीचे में कूट है उसका को उस अनुसार चयन कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कूट आप लोग मिला लीजिए। 24 नंबर सवाल है आपका, झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ हमें गलत का चयन करना है। पहला कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 14वां राज्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण 280 है, ये आपका गलत है। और यहाँ का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बार राज्य है? 14वां नहीं है भाई, 15वां है, ठीक है, दोनों गलत है, इसलिए काट देंगे। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दोनों गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 15वां है और जनसंख्या की दृष्टि से आपका 14वां है। और यहाँ पे बोला है आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, यानी इधर हो गया उत्तर, दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम कितना है आपका, तो 463 है, और इसका होगा 380, यहाँ पे दिया 280, तो गलत हो गया ना, उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो 380 किलोमीटर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर सवाल, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका चाचो छठियार के नाम से। अगला क्वेश्चन, महली जनजाति में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? जो महली जनजाति है इसकी सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? आंसर होगा आपका रांची। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्न में से कौन सा लोक संगीत वर्षा ऋतु में मुख्यतः देव स्थानों पे गाया जाता है? आंसर होगा आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे अंगनाई है, झंझायन है, डोमकच है ना, इसे कहते हैं कौन सा होता है? तो डैरधरा, जो आपका डैरधरा नृत्य है ना दोस्तों, ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, जो ऑप्शन में नहीं है। डैरधरा देव स्थानों पे किया जाता है वर्षा ऋतु में, तो जो ऑप्शन में नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। झंझायन जो है आपका जन्म संबंधी संस्कार में, डोमकच विवाह के अवसर में, उसका बाद अंगनाई दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है आपका 28 नंबर, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? आंसर होगा आपका सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जिसमें फूंक मारकर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी में फूंक मारेंगे बजेगा,
उसके बाद दिया गया शहनाई, जिसमें फूंक मारेंगे तो बजेगा, हो गया आपका सुशिर वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र में ध्यान दीजिएगा आप लोग, तंतु वाद्य यंत्र जिसमें तार का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एक तारा, गिटार, ये सारे आपके तंतु वाद्य यंत्र है। उसके बाद घन वाद्य यंत्र और यहाँ पे अवनद वाद्य यंत्र, जिससे ना ठोक के बजाया, जैसे ढोल, नगारा, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे वाद्य यंत्र। कैसा? तो अवनद वाद्य यंत्र। और एक घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र में ना जो सामान लोहा से बनेगा, जैसे हो गया थाला जैसा क्या रहता है, जैसे बजता है ना, जो लोहे का सामान रहेगा बजाने वाला, उसमें आ जाएगा आपका घन वाद्य यंत्र। एक होता है अनुबद्ध, जैसे तबला, ढोल, ये सब आएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, उतना डीपली नहीं जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? आंसर होगा आपका विधानसभा अध्यक्ष। यही वर्तमान में कौन है, आपको कमेंट करके बताना है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में कुल कोयला उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? आंसर होगा आपका 1/3%। ठीक है, यानी लगभग में दिया है बटे में, यहाँ 1/3, 1/5, 1/6, 1/2। ठीक है, इसे आप परसेंट में चेंज कर दीजिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो लगभग में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, झारखंड में कोयला का जो उत्पादन होता है लगभग 27% झारखंड में। तो लगभग में आपको जाना है, इसके नज़दीक में क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका, यहाँ पे दिया गया बी, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रश्न में ना बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आएगा, प्रतिशत में सबको बदलना है। जैसे इसको बदलेंगे प्रतिशत में, इसका 50 हो जाएगा डी का, इसका बदलेंगे तो 20% हो जाएगा, इसका बदलेंगे 16% आएगा, लेकिन इसको बदलेंगे तो 33% आएगा। तो सबसे नज़दीक क्या है, 27 का, यही है, इसी वजह से उसे चयन कर लेना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा सेनापति बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाते समय झारखंड से होके गुजरा था? आंसर होगा आपका बख्तियार खिलजी। किस वर्ष? तो शायद 1206 में, जहाँ तक मुझे याद है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 32 नंबर सवाल है आपका, नेतरहाट विद्यालय नेतरहाट लातेहार की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा आपका 15 नवंबर 1954 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा आपका हजारीबाग में। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? हजारीबाग में। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो आंसर होगा आपका तेज सिंह। तेज सिंह की राजधानी कहाँ थी? इचाक, और दलील सिंह का था आपका रामगढ़। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, झारखंड के सुनील बहादुर ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता। सुनील कुमार बहादुर का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा आपका लोन बॉल से। सुनील का संबंध किससे है? लोन बॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 36 नंबर सवाल में हम लोग आ गए हैं, झारखंड सरकार ने मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला किस जिले में रखी? आंसर होगा आपका डुमका। एग्जाम में 100% आने की संभावना है, याद रखिएगा, पूछ देगा आपको कि मसलिया रानीश्वर मेगा लिफ्ट परियोजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कहाँ में किया है? दुमका में किया है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 37 नंबर में क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा है, लेकिन फोटो थोड़ा ठीक नहीं आया है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा दोस्तों। 37 नंबर सवाल है आपका, हाल ही में यहाँ में दिया गया एक दिवस का नाम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी जो बाल श्रम निषेध दिवस है, कब मनाया जाता है? आंसर होगा आपका 12 जून को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड कृषि विभाग के द्वारा मानसून में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर होगा आपका 2.35 करोड़। कितना हो जाएगा? 2.35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 39 नंबर सवाल, क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस शहर में ISA फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया? आंसर होगा आपका जमशेदपुर में। क्वेश्चन को फास्ट करेंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया गया? 5 जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन 40 प्रश्न हो चुका है, अब हम लोग फिर से दूसरा सेट का 40 प्रश्न पढ़ेंगे। इस प्रकार करके हम लोग 200 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अगला सवाल है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा क्या, आपको कमेंट करके बता देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व सामान्यतः बैसाख महीने के किस दिन मनाया जाता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे न सरहुल पर्व चैत महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को सरहुल पर्व मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे बोला है, इसलिए आंसर इसका डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। पहले दिन, तीसरे दिन, 14वें दिन, सभी गलत है। अगला क्वेश्चन विचार करना, यहाँ पे
तो यहाँ पे किसको किसको विचार करना होता है देखते हैं। यहाँ पे विचार करो, प्रथम दिया गया यहाँ पे अंग्रेजों के विद्रोह के लिए तिलका मांझी प्रथम संथाल में से शामिल थे। पहला संथाल था तिलका मांझी जो अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया था। उसके बाद कह रहा है दूसरा में है इसके खिलाफ हाँ उसके खिलाफ विद्रोह करते हुए उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी थी। दिए गए कथन में से सत्य कथन को चुने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अंग्रेजों के विरोध करने वाले कौन तिलका मांझी थे, प्रथम संथाल थे, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया गया है ना सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं। उसके दिया गया यहाँ पे उसके खिलाफ विरोध करते हुए उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी थी। भाई गोली नहीं मारा था, उसने तीर मारा था। ठीक है, अगर तीर रहता ना सही हो जाता। यहाँ पे कहा गोली मार दी, गोली नहीं मारा था उसने, ताल का गाछ था उसमें चढ़ गया था और उससे तीर मारा था, साले मर गया अंग्रेज। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है? भाई ये कहाँ पे? बोकारो स्टील सिटी यानी बोकारो में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रही सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? तो बहुत फेमस खिलाड़ी है सलीमा टेटे, हॉकी की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर सवाल है। देश के पहले सेंटर कोर गिलोय प्रोसेसिंग एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना स्थापना जो है कब की गई और कहाँ की गई? तो BUA यानी बिरसा यूनिवर्सिटी रांची में क्या गया है? ऑप्शन नंबर बी में याद रखें। गिलोय क्या है पता है? बाबा रामदेव जो आपका बेचता है गिलोय, खाने से आपका तबीयत ठीक रहेगा, वही सब आयुर्वेदिक दवा। 7 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, यहाँ पे है पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 118वीं जयंती मनाई गई। जो पंडित रघुनाथ मुर्मू है जिसने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था, ओल चिकी का, 1941 ईस्वी में क्या था ओल चिकी लिपि का आविष्कार, तो उसी के बारे में बात हो रहा है। उसका जो जयंती मनाया गया 118वीं, तो वह किस भाषा के लिपि विकसित किया था? क्वेश्चन वही आ गया। तो ओल चिकी तो संथाली भाषा हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं 7 का आंसर यहाँ पे संथाली हो गया। 8 नंबर सवाल में ध्यान दीजिएगा, झारखंड ने पंचायत राज अधिनियम को कब अस्तित्व में आया? तो आंसर होगा आपका 2002 में। आंसर यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो कलम से लिखा गया 2002, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर सवाल। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटा चैनल समझ के इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा कंटेंट छोटे चैनल में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तमार खास और बूढ़ाडीह का टीला राजमहल झारखंड में किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा असुर जनजाति के लिए। जो यहाँ पे तमार खास जो रांची में है ना, और बूढ़ाडीह का टीला जो है किस जनजाति का यहाँ निवास स्थान है? तो असुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां सवाल, ओटंगा क्या है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उराव में नर बलि देने की प्रथा को क्या कहते हैं? ओटंगा कहते हैं। नर बलि देने वाला को ओटंगा कहते हैं। 11 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, 1917 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया रांची एवं मदरसा इस्लामिया की बुनियादी नींव किसने डाली? तो याद रखना यहाँ पे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था, यहाँ पे ईस्वी गलत दिया है, यह ना 1916 ईस्वी में क्या था? जो अंजुमन इस्लामिया कॉलेज है और मदरसा कॉलेज, इसकी स्थापना किया था, याद रखिए। कहीं कभार ना ईस्वी मतलब ईस्वी जो रहता है बहुत सारे किताब में अलग अलग रहता है, इसी वजह से कहीं पे 16 कहीं पे 17 देखने के लिए मिल जाएगा। निम्न में से किस वर्ष गोलमुड़ी में टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई? तो आंसर होगा आपका 1920 में। क्या हो जाएगा? टीन प्लेट कंपनी 1920। अगला क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 सितंबर, डेट के साथ याद रखना है, 15 सितंबर 1979 ईस्वी को। 14 नंबर सवाल में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है झारखंड में जपला किला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला आपका, पलामू जिले का ऐतिहासिक शहर जपला मध्यकालीन खरसावा शासक प्रताप धवल की राजधानी थी। उसके बाद कहा गया है जपला किला वर्तमान में भग्नावशेष के रूप में मौजूद है। तो इसका आंसर होगा आपका ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही आपका गलत है। प्रताप धवल की राजधानी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जपला किस उद्योग के लिए फेमस है? आपको कमेंट करके बताना है वहाँ पे कौन सा उद्योग स्थापित है। अगला क्वेश्चन, जतरा, घरिया, उसके बाद मसाठी, उसका कर्मा, जदूरा किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो आंसर होगा आपका उराव जनजाति का। इनमें से सबसे फेमस है जदूरा, याद रखिएगा। जदूरा किस जनजाति से? उराव, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जतरा ये भी पूछता है एग्जाम में, कभी सिंगल पूछ लेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका,
झारखंड के खोट्टा भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सॉरी, अगला क्वेश्चन बोलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा आपका, दोनों कथन आपका सही है। खोट्टा भाषा को प्राचीन लिपि से जोड़ा जाता है और यहाँ पे हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, रांची जिले में उत्तरी भाग, ये संथाल परगना एवं पलामू के उत्तरी भागों में यह बोली जो है प्रचलित है, खोट्टा। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? आंसर होगा आपका, वंदना क्या है? चित्रकला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? आंसर होगा पलामू। अगला क्वेश्चन, 19 नंबर सवाल में ध्यान दीजिए, विचार करना है, फिर से किसको विचार करना आता कीजिएगा। पहला है आपका, यह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। कौन सा व्यक्ति है आपको पता लगाना है। उसके बाद दूसरा दिया, इसकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। एक सेकेंड, थोड़ा सा बोलिए इस बार। तो कहा गया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कथन दिया गया किस व्यक्ति से संबंधित है? आंसर होगा डी, ललित मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लिए लोगों का निम्न में से किसके नेतृत्व प्रदान नहीं किया? तो किसने नेतृत्व प्रदान नहीं किया? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साधो सिंह। इसने प्रदान नहीं किया, तो इसे छोड़ दो, बाकी तीनों को याद कर लो। राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत और उपेंद्र प्रसाद, और एक था गंगू गंजू। इसने क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर सवाल, अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु BIT मेसरा रांची कोर्स संचालित किया जा रहा है। तो कौन सा कोर्स लॉन्च किया है? तो पॉलिटेक्निक। अगला क्वेश्चन है आपका, कोढ़ार कांचा खान पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए चर्चित है? तो यहाँ पे कहीं भी रहेगा आपका कोचार कांचा, यहाँ पे कोढ़ार कांचा का जो खान है यह सोना के लिए है। नया खान खोदा गया है, इसलिए आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, एग्जाम आने की संभावना है, क्योंकि इसे 2021 में पता लगाया गया इस खान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने पहाड़िया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? पहाड़िया जनजाति को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा। आंसर होगा आपका रिजले ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो की झारखंड की अंतिम घटना क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका अंतिम घटना क्या था? तो अंतिम घटना हुआ था आपका वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 24 हो गया, 25 में चलते हैं। 25 नंबर सवाल है आपका, झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम क्या है? आंसर होगा आपका कसमार। कहाँ पे है? तो शायद बोकारो में है। अगला क्वेश्चन है आपका, असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे दिया गया भिन्न में से यानी निम्न में से कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी? आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी में, लोहरदगा, पलामू और रांची सभी जगह में खोला गया था। 27 नंबर सवाल है आपका, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? उस समय राज्यपाल कौन था? झारखंड में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय राज्यपाल पूछ रहा है कौन था? तो दोस्तों आपको तीनों राज्यपाल याद रखना है। पहली बार हुआ था आपका 9 में हुआ था, उसका दूसरा बार हो गया आपका 10 में, और तीसरा बार आपका लागू हुआ था 13 में। 9 में पहली बार राष्ट्रपति शासन, दूसरा बार 10 में और तीसरा बार 13 में। तो दूसरा बार कौन था राज्यपाल? तो याद रखना MHO फारूक। कौन था? MOH फारूक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, झारखंड के रतन नवल टाटा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों आपका सही है। रतन टाटा वर्तमान में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष हैं, ये आपका सही है। और दूसरा कहा गया यहाँ पे, रतन टाटा को पुरस्कार के रूप में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया पद्म भूषण, उसके बाद पद्म विभूषण आदि से भारत सरकार द्वारा नवाजा गया है। तो दोनों पुरस्कार दिया गया यहाँ पे, पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागवंशी शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा आपका दोनों कथन सही है। पहला आपका, जिसमें कुंवर लाल ठाकुर, दीवान कोतवाल मुख्य ये सब पद थे, सही बात है। और फणिमुकुट राय ने विशेषकर प्रयागराज के लोगों को छोरनागपुर आने का निमंत्रण दिया था, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा आपका जमशेदपुर। क्वेश्चन जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, झारखंड के धनबाद जिले में ऑपरेशन वरुण किस समस्या के समाधान के लिए चलाया गया? ऑपरेशन वरुण आंसर होगा आपका जल के लिए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर सवाल है आपका, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है?
आंसर होगा आपका सिंदरी धनबाद में। बिरसा बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ पे है, तो धनबाद में, सिंदरी धनबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर सवाल है आपका यहाँ पर, एक सेकेंड। निम्न में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? आंसर होगा आपका फादर कामिल वुल्के। यहाँ पे दिया फादर डॉक्टर कामिल वुल्के, तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया, डॉक्टर फादर कामिल वुल्के। यहाँ पे फामिल कर दिया, फामिल नहीं, यहाँ पे कामिल होगा, कामिल वुल्के। अगला क्वेश्चन 34 नंबर सवाल देखिएगा, दिया गया है एनटीपीसी ने किस राज्य में देश का पहला वातानुकूलित कंडीशनर चालू किया? आंसर होगा आपका झारखंड में, एनटीपीसी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया? आंसर होगा आपका झारखंड राज्य ने क्या है। अगला सवाल है आपका, मुंडारी लोक कथा का संकलन जिसका नाम है डडा जमा कन होडी कहानी के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका सोया भैया राम मुंडा। स्वर्गीय भैया राम मुंडा, सोया मतलब स्वर्गीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2021 के सर्वे के अनुसार राज्य के किन जिलों में वन क्षेत्र घटा है? आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। यहाँ में जो 3 जिला की दिएगा आपका, यहाँ पे राज्य बोला है ना, तो किस जिला में घटा है, किस राज्य के, तो आंसर होगा आपका पाकुड़, लोहरदगा और कोडरमा। ये तीनों जिला में क्षेत्रफल घटा है वन का। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड सरकार की योजना है कि वह झारखंड में एक फिल्म सिटी बनाए। इसके लिए सरकार झारखंड जिला पॉलिसी का निर्माण कब किया गया? आंसर होगा आप 2015 में किया गया, झारखंड में फिल्म सिटी बनने के बाद है। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड सरकार ने राशन कार्डधारी परिवारों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर रुपये छूट देने की घोषणा की। 1 लीटर में आपको 25 रुपये का छूट दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो पेट्रोल में सब्सिडी दिया जाएगा 25 रुपया। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड के किस मंदिर में बलि चढ़े बकरे से बिजली बनाई जाती है? आंसर होगा आपका रजरप्पा राम मंदिर। कहाँ पे है आपको? रजरप्पा मंदिर जो रामगढ़ में है। तो 80 प्रश्न हो चुका। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम लोग दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे। जस्ट आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसी वजह से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।